कि हम ज़्यादातर परिस्थितियों में दुखी क्यों होते और उसकी वजह क्या है। हम दुखी क्यों होते, हम क्रोधित क्यों होते, हम परेशान क्यों, क्या जानते हैं इसकी वजह। तो आइए जानते हैं क्या हो सकता है। तो आपको ये पूरी कहानी देखिए तो आपको समझ में आ जाए। मिस्टर शर्मा जी आज बहुत ही खुश और उत्साहित थे और वो विशेष कार्य के लिए अपने घर से नियत समय पर निकल चुके और वो बहुत ही उत्साहित होकर जा रहे हैं। घर के परिवार के हर सदस्य भी बहुत उत्साहित थे क्योंकि उनके घर में एक खुशियों का दिन आने वाला है। जब शर्मा जी अपने नियत समय पर घर से निकलते हैं, 6 बजे की एक मीटिंग है और जब वो निकलते हैं यहाँ तो रास्ते में उनको अपना दोस्त मिलता है जो उनका काफ़ी अच्छा दोस्त और वो दोस्त आज उनसे वार्तालाप नहीं कर पा रहा। जब उन्होंने उनको देखा और उनको हेलो बोल रहा है तो हेलो का कोई जवाब नहीं दे रहा है, आवाज़ें लगा रहा है, वो सुनने को नहीं तैयार है। और वो वहाँ से उसका दोस्त चुपचाप निकल जाता है और शर्मा जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते और वहाँ से वापस अपने घर आ जाते। इधर घर वाले देखकर हैरान हो जाते कि अभी तो उनका 6 बजे का मीटिंग था और ये वापस आ चुके हैं, आधे घंटे में वापस आए, यानी गए ही नहीं क्या, ऐसी क्या बातें हो गई। अब वो शर्मा जी से पूछ भी कैसे सकते हैं क्योंकि शर्मा जी बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और घर के कोई सदस्य को पूछने की हिम्मत नहीं हो रही आखिर वजह क्या हुई। क्योंकि आज उन्होंने अपने लड़की की शादी की बातें करने के लिए वर्मा जी के यहाँ जा रहे थे। अब घर वाले थे कि अगर मान लेते हैं कि वर्मा जी ने कोई बात मना कर दिया नहीं होनी है तो इतना क्रोधित होने की वजह नहीं है, बनती है कोई बात नहीं, कहीं और हो जाएगी। पर इतना क्रोधित है क्यों है शर्मा जी। तो आखिरकार उनकी पत्नी ने हिम्मत जुटाई और शर्मा जी से पूछे कि बात क्या हुई है, आप इतना क्रोधित क्यों। तो शर्मा जी ने कहा अपना वो राम कुमार, कहाँ क्या हो राम कुमार, अरे अभी रास्ते में वो मिला था वो अग्रवाल स्वीट्स के पास और उसको मैंने हेलो बोला, आवाज़ लगाई, कितनी बार लगाई और अनसुना कर दिया। ऐसा कौन सा क्षण था जब हमने उसकी सहायता नहीं करी, चाहे उसकी बिजनेस की लोन की बात हो या उनके बच्चे की विदेश पढ़ाई के लिए भेजने की बात हो, हमने उनको हर समय सहायता की, मदद करी और आज वो हमसे बात तक करने को तैयार नहीं, हमसे मुंह फेर कर वापस भाग गए। उन्होंने हमारा मूड पूरा तरह से खराब कर दिया और हमारा जब मूड खराब हो गया तब तो वहाँ हम जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। अब इस कहानी से आपको क्या समझ में आया। कहने का तात्पर्य है कि हम हर एक अवस्था में दूसरों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, यानी हम इंसान न रह करके एक वस्तु बन चुके। जैसे हम अपने घर में पंखे को बटन को दबाते हैं और पंखा घूमने लगता है
और हवा देना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते और बाहर निकलते ही हर जगह हमने एक बटन बना रखा, कोई बेइज्जती का बटन बना रखा, कोई खुशामदी का, कोई अच्छे व्यवहार का, कोई ईमानदारी का, यानी हर तरह का कोई बटन बना रखा है। जैसे हम बाहर निकलते हैं वो व्यक्ति वो बटन दबाता है और हम गुस्सा हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने आप को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि क्या दूसरों के द्वारा जो बातें बताई जा रही है उससे हम प्रभावित तो नहीं हो रहे, हमारी जीवन यात्रा को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। अगर जीवन यात्रा को प्रभावित कर रहे हैं तो उसको समझिए। कई बार देखिए, माने कोई व्यक्ति तैयार होकर घर से निकलता है, या मैं ही घर से तैयार होकर निकलूं और रास्ते में हमें कोई घर से निकलते ही और बोले, अरे ये किस तरह का ड्रेस पहन रखा है। अब मैं हैरान हो जाता हूँ, पता नहीं इस ड्रेस में हमने क्या ऐसी गलत चीज पहन रखी है। और हम वहाँ आकर फिर अपना ड्रेस सब चेंज करते, फिर दूसरा पहन लेते। कहने का तात्पर्य हम जो कर रहे हैं हमें पता है वो अच्छी चीज़ें हैं, हमें अपना उस पर विश्वास है, तो हम दूसरों के द्वारा बताए जा रहे बातों के से हम क्यों अपने आप को उस आधार पर हर काम को निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाते। यानी हर क्षण हर एक पल ऐसा नहीं है जब हम दूसरों के द्वारा संचालित नहीं किए जा रहे, यानी दूसरा हमें उपयोग नहीं कर रहा और हम उसमें खो जाते। वही जब मान लीजिए किसी को, किसी भी व्यक्ति को आपसे कोई काम लेना होता है, तब आपसे वो अच्छी अच्छी बातें करता है, करता है कि नहीं, और आप खुश होकर वो काम करते हैं। परंतु जैसे ही वो काम हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो आपको हमेशा वही बटन दबाता है जिससे आप हमेशा प्रभावित होते रहते हैं, क्रोधित होते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप हमेशा अच्छे हो या बुरे हो, हर एक परिस्थिति को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कहीं अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में तो नहीं दे रहे हैं। वो जब चाहे तब आपका घुमा दे, चाबी लगा दे, खोल दे। तो आज से आप अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि हम दूसरों के द्वारा प्रभावित न हो, दूसरों के द्वारा संचालित न हो, तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ हो और आप हमेशा हर पल खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान रहिए, जागरूक रहिए और देखिए और समझिए इस बात को कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ ला सकते हैं। हर पल को, हर जितनी क्षण बीत रहा है, हर एक क्षण को आप पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा व्यक्ति जो हमेशा क्या कहेगा, वो चाहेगा आप दुखी रहे, लेकिन आप कैसे दुखी रह सकते, ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। वही व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, हम अपने लक्ष्य की तरह रहे, लक्ष्य की तरफ चलते हैं, तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमेशा हर पल हर एक व्यक्ति आपको बाधा पहुंचाने के लिए खड़ी हुई है, आपका पैर खींचने के लिए तैयार है, और आप वही हो जाते हैं, वो जो बता रहे हैं और आप उससे प्रभावित हो जाते हैं, वही करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने हर उस चीज़ को समझे, देखे, जागरूक रहें, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो रहा है। जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप अपने द्वारा हर उस क्षण को, हर उस पल को
पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जिस एंजॉय पल को हम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ खो गया है, कहीं नहीं खोया है, वो सब आपके पास ही है, लेकिन आप उसको किसी और को दे रखे हैं। जब आप किसी और को दे रखे तो क्या होगा? इसीलिए आप उस पल को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए और देखिए, खुशियाँ ही खुशियाँ हो सकती है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से अपने इस पल को जो है हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखिए। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः हम एक और कहानी के साथ यहाँ उपस्थित हो। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।